सर यूएस में क्या हो रहा है, इनके प्रिंट तो करेंगे ठीक है। बाइडेन साहब इज गोना टेक ये इकोनॉमी का जो कचरा होने वाला है वहां पर, हाउ डू यू थिंक इज गोना इफेक्ट देम पॉलिटिकली? आई मीन देखिए, प्रिंट करके अपने बंदों को पैसे पूसे दे के, हाँ ठीक है, इन्फ्लेशन थोड़ा वो हैंड आउट कर कुरा के थोड़ा वो वहां पर ना वो बड़ा सोशल बेनिफिट्स करके सीधा कर लेंगे अपने आप को, जो भी करके दे विल फिगर अ वे आउट, एंड दैट्स द ब्यूटी अबाउट यूएस। जो भी कह लो, दे गॉट दैट सिस्टम ऑफ सेल्फ करेक्टिंग, वो कुछ ना कुछ करके ना सीधा कर लेते हैं अपने आप को। बट हैव दे वो गॉन सीधा ओवर द हुआ एज? नहीं होता है। इस बार ही थोड़ा ज्यादा नहीं निकल गए ये लोग? सीधा नहीं हुआ होता है। दे हर एक प्रॉब्लम का उनका एक ही सॉल्यूशन है, विच इज प्रिंट मोर, हाँ वो राइट? मतलब दे हैंडल इट। सो दिस इज नॉट गोइंग टू बी हैंडल्ड दिस या टाइम, राइट? क्योंकि इस बार जितना प्रिंटिंग होगा वो पूरा इन्फ्लेशन अमेरिकन को ही पास होगा, और ये फेस रिपिंग इन्फ्लेशन होने वाला है, जहां पे स्ट्रीट क्लैश, और वो कुछ वीडियोस तो आपने देखे होंगे कैसे रिटेल स्टोर्स में चोरी होता है सब, राइट? तो लिटरली वो तो लूटिंग। पूरा दिख ही रहा है कि दिस इज अ स्क्रिप्टेड कोलैप्स। और फिर जैसे ही हम देखते हैं कि कैपिटलिज्म, हर जगह कैपिटलिज्म जो होता है उसका बर्थ जो होता है वो ट्रेडिशनल फैमिली वैल्यूज से होता है। अगर जी। आप कोई भी जो गूगल या इसके फेसबुक के हेड हैं, तो बताते हैं कि वो अपने बच्चों को नहीं देते स्मार्टफोन, वो फेसबुक का एक्सेस नहीं देते, राइट? वो खुद वो ट्विटर का एक्सेस नहीं देते। तो हमेशा कैपिटलिज्म का बर्थ होता है ट्रेडिशनल फैमिली वैल्यूज के साथ। एक बार कैपिटलिस्ट एस्टैब्लिश हो जाते हैं, फिर उनको ये चीप लेबर सप्लाई चाहिए होता है, जिसकी वजह से वो ये सारे वेव स्पॉन्सर करते हैं, फेमिनिज्म, इंडिविजुअलिज्म, वोकिज्म, ये सब। इलीगल्स को बॉर्डर से लेके आना। अब कोई बोलेगा कि बांग्लादेश से अगर कोई एंटर हो रहा है तो यहाँ के कैपिटलिस्ट को क्या फायदा, वो थोड़ी स्किल्ड लेबर होता है जो एम्प्लॉयमेंट ले लेगा। बट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि जब बांग्लादेश बॉर्डर से इलीगल्स आते हैं तो उनका फूड सप्लाई, वाटर सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, हाउसिंग सप्लाई, ये सारा बर्डन आपके ऊपर आता है, राइट? जिसकी वजह से ओवरऑल द इकोनॉमी हैज टू एब्जॉर्ब दैट कॉस्ट, जिससे लेबर सप्लाई फिर चीप होता है कैपिटलिस्ट के लिए, ठीक है? तो एवरीवेयर ये सेम फिनोमिनन है कि कैपिटलिस्ट वुड वांट इलीगल्स, वोकिस्ट, फेमिनिस्ट, इंडिविजुअलिस्ट, क्योंकि इस सब से फैमिली ब्रेक होती है और ज्यादा से ज्यादा कंज्यूमर्स मिल पाते हैं। क्योंकि फैमिली ब्रेक हो गई तो एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट होता है जो ज्यादा से ज्यादा परचेस करवाता है आपको, टू कीप यू हैप्पी, स्टेबल, राइट? सो कैपिटलिस्ट वांट मिनिमम मेंबर्स इन द फैमिली, और वो चाहते हैं कि चीप से चीप लेबर सप्लाई उनको मिले। तो जितना ज्यादा फैमिली ब्रेक होगी उतना ज्यादा दे विल हैव मोर एंड मोर एम्प्लॉइज, ठीक है? तो इसी के चक्कर में ये लोग सारे वेव स्पॉन्सर करते हैं। फिर थोड़े टाइम बाद पता चलता है इन सब वेव्स की वजह से स्टेट बैंकरप्ट हो गया, बिकॉज दे स्टार्ट आस्किंग फ्रीबीज। और फिर स्टेट बैंकरप्ट होने के बाद कैपिटलिस्ट जो होते हैं वो दूसरे स्टेट में चले जाते हैं भाग के। तो ये साइकिल है इनका पूरा। ये बड़ा, आई मीन बड़ी इंटरेस्टिंग है ये जो कहानी अभी चल रही है सर। मैं काफी टाइम सोचता रहता हूँ कि ये कर क्या रहे हैं यार, बंदे बुलाई जा रहे हैं। इंस्टाग्राम में आप देखो, इतने सारे गए हुए हैं, वो बाइडन वीडियोस ने डालते दरवाजे हैं। खोल दिए, बाइडन ने पूरा हाँ दरवाजे खोल दिए। लिटरली सर, नीचे से जाते हैं एंड वहां पर देयर इज अ सेट ऑफ लॉयर्स स्टैंडिंग देयर, उनको लेते हैं, वो फटाफट पेपर वर्क करते हैं, 1.5 महीने के अंदर ग्रीन कार्ड। वो यार, लोग जो बेचारे पढ़ पढ़ के परेशान हो रखे हैं यहाँ पर कि भाई हम कुछ करेंगे, हमको जाना है, हमने ये करना है, वो देखता है यार ये क्या हो रहा है वो ऐसी, आई मीन इट्स रिडिकुलस जो भी हो रहा है, और इट्स क्वाइट और जिन रिडिकुलस। जिन लोगों को कोई हिंट नहीं है कि कितने बड़े चेंजेस आ रहे हैं, वो वो बेचारे पेरेंट्स इतनी हेफ्टी फीस भर के वेस्ट में एडमिशन ले रहे हैं अपने आई नो बच्चों का, एग्जैक्टली। इतनी हैवी फीस भर रहे हैं। उनको पता नहीं है कि जब 2-4 साल बाद कोर्स कंप्लीट करके बच्चा बाहर आएगा, तब तक तो 60% सैलरी कट हो चुकी होगी वेस्ट में, वो फियाट प्रिंटिंग मशीन बंद हो चुका होगा, और मिलने ही नहीं वाले वो पे स्केल जो वो सोच रहे हैं।
सर मजा आ गया ये बात करके। अभी मैं ऑफ कोर्स मैंने जैसे प्रॉमिस किया था सर ऑडियंस को कि मैं आपकी बुक के बारे में थोड़ा बात करते हैं। पहले तो इंस्पिरेशन बताइए सर, ये कहाँ से आपने, आई मीन बुक्स नॉर्मली लिखते हैं लोग काफी, यू नो, ये वो पूरा देयर इज अ होल तामझाम दैट इज इन्वॉल्वड इन अ बुक। वो ऐसे लिखना बड़ा डिफिकल्ट है, इट्स नॉट समथिंग। एंड मैं भी कभी कभार लिखता था इन टर्म्स ऑफ थोड़ा बहुत आर्टिकल लिखता, तो बुक इज क्वाइट डिफिकल्ट। तो कहाँ से आइडिया आया, क्या प्लान है, व्हाट इज what are you doing after this also sir? So it really takes a lot of hard work, क्योंकि राइटिंग बुक इज अ बिग, मतलब छोटे छोटे एफबी पोस्ट और ट्विटर तो समझ में आता है सबको, बट राइटिंग अ बुक इज अ बिग टास्क, क्योंकि उसमें स्ट्रक्चर चाहिए, एक फ्लो चाहिए, सीक्वेंस चाहिए, और यू हैव टू हैव दैट स्ट्रॉन्ग कंटेंट एज वेल। तो मेरे जो को ऑथर्स हैं के सिद्धार्थ जी, he's a mentor to me, और ये उनकी 48th बुक है, दिस इज द 48th बुक ऑफ हिज, Wow. राइट, दिस इज माइन इज फर्स्ट, हिज इज 48th। तो बहुत हमने रोज हमारे डिस्कशंस होते थे कि हाउ द चैप्टर शुड गो, एंड ही इज इंटरडिसिप्लिनरी एक्सपर्ट, फ्रॉम जियो इकोनॉमिक्स टू जियो स्पेशल से लेके स्पेस लॉस तक, एंड स्टफ लाइक दैट। तो ये बुक, इट हैज टेकन अ लॉट ऑफ, आई थिंक अबाउट 8 to 10 months to make this book, and bring it to fruition। और इसमें इंस्पिरेशन इस बात का था कि पब्लिक को जो बताया जा रहा है मीडिया में, राइट, द मेन थॉट प्रोसेस इज कि जितने भी इंटेंट्स, रियल इंटेंट्स हैं, वो पब्लिक को जानना जरूरी है जियो पॉलिटिक्स में। जो नरेटिव्स फैलाए जाते हैं, कैसे वॉरफेयर होता है जियो पॉलिटिक्स का, और कैसे झूठ बोला जाता है, और आगे फ्यूचर में क्या होने वाला है। So all of these we have covered in this book. The book is titled Geopolitics: Decoding Intents, Narratives, Lies and Future, and it is available on Amazon and Flipkart। और obviously इसके अंदर we have पूरा जो colonization of minds हुआ है last 100 years में, इसका पूरा जिक्र किया गया है कि कैसे कैसे वेस्ट ने सॉफ्ट पावर कोलोनाइजेशन किया। चाहे वो आप कोई भी उनकी मूवीज उठा लो, हमेशा देयर इज अ यूएस प्रेसिडेंट सेविंग द वर्ल्ड, आपको हर एक चीज में दिखेगा। मतलब जब हम छोटे भी थे तब कुछ वो शोज आते थे, स्मॉल वंडर, जिसमें एक विकी करके रोबोट हुआ करती थी। उसके बाद आई ड्रीम ऑफ जीनी आता था, उसमें तो कुछ एपिसोड्स ऐसे भी थे जहां पे बताया गया कि कैसे मिडिल ईस्ट का सारा ऑयल कब्जा कर लेना चाहिए, ऐसी भी स्क्रिप्ट है उस एपिसोड्स में। तो बहुत कुछ बड़े क्लियर पता इनोसेंट लगते चलता थे है सर। कि पूरा एक सॉफ्ट पावर मशीनरी था जो हार्ड पावर को कॉम्प्लीमेंट करते हुए वो लोग चलते थे, राइट। एंड जीनी वाज नो लेस देन, जितनी भी विश है, शी इज फ्रॉम मिडिल ईस्ट, और यूएस की जितनी भी विश है वो पूरी करती थी। और जो कास्ट था उसके साथ, वो भी नासा का बंदा था जो मिलिट्री यूनिफॉर्म पहनता था, नॉट द नासा, उसकी बोलने की स्टाइल सब कुछ मिलिट्री वाले, एंड दिखाया गया कि इज वर्किंग इन नासा। तो ये पूरा एक सॉफ्ट पावर कोलोनाइजेशन जो आज भी हमें दिखाई पड़ता है कि कैसे बच्चे जो हैं वो प्रोडक्ट्स खरीदते हैं जिसमें सुपरमैन है, ही मैन है, स्पाइडरमैन है, राइट, बैटमैन है, बट व्हाट अबाउट आवर हीरोज, राइट। अगर आपने फ्रीडम स्ट्रगल वाले भी जाने दो, 1947 के वॉर बाद वाले जितने भी वॉर्स हुए, वो हीरोज क्यों नहीं है जो हमारे पास रियल हीरोज हैं, राइट। तो जितने भी हमारे फोर्सेस वाले हैं, तो ये पूरा एक कोलोनाइजेशन ऑफ माइंड है जिससे हमें बाहर निकलने की बहुत बहुत जरूरत है। ये हर एक चीज को, वेस्टर्न को सुपीरियर मान के चलना, वेस्टर्न को मॉडर्न के साथ इक्वेट करके जो पूरा एक मेंटल गेम खेला जाता है, राइट, जो मीडिया में भी चलता है, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में चलता है। जैसे ये जीडीपी का फॉर्मूला ही मैंने बताया कि इट इज फ्लॉड, Yeah, yeah, बट इट इज स्टिल वर्किंग, इट इज स्टिल वर्किंग, राइट। तो यही है। द बुक कवर्स अ लॉट मैनी ऑफ थिंग्स। स्पेस वॉर्स का इसके अंदर जिक्र है, डॉलराइजेशन का जिक्र है, डी डॉलराइजेशन का पूरा जियोपॉलिटिक्स क्या हुआ वो है उसके अंदर। द गुड ओल्ड गोल्ड इज कवर्ड, डेजर्ट विदाउट ऑयल इज कवर्ड, जिसमें जो इस्लाम रिलीजन का कैसे वहां पे
इम्पैक्ट है, जहां से उसका ग्रोथ कैसे हुआ, वो प्रैक्टिसेस कैसे शुरू हुई, उसका पूरा नरेशन दिया गया है. व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ यूरोप, दैट इज कवर्ड इन द बुक, एंड हाउ भारत इज गोइंग टू बिकम द फ्यूचर ऑफ द वर्ल्ड. क्योंकि एक जो रीइमर्जेंस होना है धर्मा का, वो तो आप नई पार्लियामेंट से देख ही रहे हैं कि कैसे शुरू होगा. और that is what all that this book covers, so the readers can go and buy.